Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 1 which is based on unit 9 algebraic identities. जी तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में तीन बेसिक फार्मूले जो अलजेब्रा के हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम फार्मूला को पहले प्रूफ करना सीख लें कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है कि a प्लस बी का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास कैसे स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे प्रूफ होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, इसका होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है, पावर ऐड होती है, 1 प्लस 1 2 हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई अगर करना चाहूं तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए प्लस बी, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी इंटू ए प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी हमारे पास आ गया। बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए भी आ जाएगा, प्लस ए भी आ जाएगा, प्लस बी बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इनको अगर सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास पहला बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला जो है प्रूफ हो गया कि हमारे पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हमारे पास वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आता है। अगर कोई को प्रूफ करना चाहे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, हमने क्या किया, उसको सेपरेट किया, उसकी पावर्स को a प्लस बी की फॉर्म में लिखा, फिर a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई के रूल के तहत, और a इंटू बी पहली को ओपन कर दी ब्रैकेट, फिर b इंटू बी दूसरी ब्रैकेट ओपन कर दी, a और a की पावर सेम बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 2 आ जाएगी और a भी है एज इट इज। फिर ये a भी a की बात है, इसको क्यों लिखेंगे, और b भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर ऐड होगी, b की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a इक्वल साइड्स। हमारे पास क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अभी हमने पहला फार्मूला प्रूव किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब अगर डिफरेंस आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आए, और उसका क्या फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। माइनस 2ab वहां पे प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस 2ab है। अब इसको प्रूव करने के लिए फिर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह a माइनस बी डिफरेंस में लिख देंगे 2 दफा, a माइनस बी को हमने लिख दिया, पावर सेपरेट की 1 पावर ऐड हो गई तो 2 ही आता है हमारे पास। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए माइनस बी होगा, माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, a इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए माइनस एंड माइनस प्लस बी इंटू बी। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, ये देखें, माइनस एंड माइनस प्लस आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूं क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, ऐड होगी, b पावर 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्या आता है हमारे पास, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज क्या होता है हमारे पास, टर्म्स का स्क्वायर क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया। सेकंड कि हमारे पास 2 फार्मूले मैंने प्रूव कर दिए, पहला फार्मूला था प्लस का होल स्क्वायर और दूसरा फार्मूला था माइनस का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव हमारे पास हो गया। जी तो हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास अभी तक हमने 2 फार्मूले प्रूव किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। एक प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिफरेंस क्या होता है, एक सम में हो a प्लस बी, एक उनका प्रोडक्ट लेना हमने किसमें, एक डिफरेंस में हो a माइनस बी। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेपरेट का स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। ये हमने फार्मूला
अभी प्रूफ करना है। ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेते हैं, क्या क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटू ए माइनस बी और प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई प्लस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी, बी मल्टीप्लाई बाय बी। इसकी पावर सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। क्या है हमारे पास, प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या था फार्मूले में, राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका जो प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस हमारे पास किसके ऊपर इक्वल में आ जाता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमारे पास थर्ड फार्मूला प्रूफ हो गया इसका। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 7 लेक्चर 1 में हमारे पास जो होमवर्क है, हमारे पास मैंने 3 फार्मूले प्रूफ किए। प्रूफ दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इनको तीनों को प्रूफ करना है, नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है इनको।